एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं चांदी के बारे में। भाई, दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव है कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा है कि गोल्ड के भाव ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। मिडिल ईस्ट के अंदर इतना बड़ा जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, इतना ज़्यादा भू राजनीतिक तनाव है, उसके बाद भी गोल्ड के भाव नीचे की तरफ आ गए। काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया कि भाई इतनी ज़्यादा टेंशन के टाइम में भी इन्वेस्टर गोल्ड को मतलब कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं कि भाई इतना जियो पॉलिटिकल टेंशन है, उसके बाद भी गोल्ड नीचे क्यों आ रहा है। ये काफ़ी बड़ी टेंशन वाली बात है कि भाई इतनी ज़्यादा गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज़ रही, उसके बाद भी गोल्ड के भाव नीचे आ गए। कहीं ये काफ़ी बड़ा एक बियरिश मतलब सिग्नल तो नहीं है कि भाई गोल्ड के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आने वाली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, उसके बाद भी गोल्ड नीचे की तरफ फिसल रहा है। अगर यही न्यूज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होती तो भाई गोल्ड क्या ही होता फिर अभी 88,000 या 90,000 या 92,000। तो ये काफी टेंशन वाली बात है कि भाई इतनी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज होने के बाद भी गोल्ड के भाव नीचे की तरफ गए। तो भाई अब जानना तो पड़ेगा कि गोल्ड के भाव नीचे क्यों गए हैं। वही बात करें चांदी की, तो चांदी अपने आप को काफी ज्यादा स्टेबल करके रखी है $36 के ऊपर। भारतीय बाजार के अंदर 1,05,000 के ऊपर काफी ज्यादा अपने आप को मजबूती से संभाल के रखी हुई है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, भाई गोल्ड क्यों गिर रहा है, ये गिरावट गोल्ड को कहां तक लेकर जाने वाली है, इस गिरावट के दौर में गोल्ड के अंदर हमें क्या करना चाहिए, चांदी के अंदर क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहा है, और आने वाले दिनों में गोल्ड के टारगेट क्या हैं और सिल्वर के टारगेट क्या हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है गोल्ड और सिल्वर का, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको डेली बेसिस पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी डेली बेसिस पर गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज़ चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है गोल्ड का और सिल्वर का। दोस्तों, अगर हम बात करें गोल्ड के भाव अभी 98,800 98,900 के आसपास सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 99,000 रुपए के रेंज के अंदर है गोल्ड के भाव। वहीं चांदी के भाव 1,06,000 के आसपास घूम रहे हैं, 1,06,000 1,06,100 200 के आसपास अभी चांदी के भाव है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है गिरावट आने की, वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ईरान और इजराइल, इन दो बड़े देशों के बीच में जो भू राजनीतिक तनाव चल रहा है, जिसके चलते हुए लास्ट वीक के अंदर गोल्ड काफी अच्छा ऊपर आया, 97 से 1 लाख को पार किया, नया लाइफ टाइम हाई बनाया भारतीय बाजारों के अंदर। लेकिन आज मंडे वाले दिन एक गिरावट क्यों आई, उसका एक कारण बताता हूँ। देखिए, जैसे कि हमने बात की थी लास्ट वीडियो वाले दिन कि भाई लास्ट वीक के अंदर इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छी बाइंग की गोल्ड के अंदर, ठीक है। $3,400 के ऊपर गोल्ड ब्रेक हुआ भारतीय बाजारों के अंदर, 1 लाख के ऊपर गया गोल्ड। तो भाई थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आना थी, जो कि आई, उसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग है, मतलब निवेशकों ने अपना प्रॉफिट बुक किया है। भाई अब प्रॉफिट मंडे वाले दिन क्यों बुक किया, अब इसे समझो पहले। देखिए, सैटरडे और संडे ये 2 छुट्टी वाले दिन रहते हैं, ट्रेडिंग टोटल बंद रहती है, मार्केट टोटली बंद रहते हैं, एंड नेगेटिव न्यूज आने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट दिन होते हैं सैटरडे एंड संडे। तो भाई फ्राइडे के दिन, थर्सडे वाले दिन काफी बड़ी खरीदारी हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिली, काफी ज्यादा एक बुलिश ट्रेंड हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिला। लोगों ने ये सोचकर ज्यादा बाइंग की कि हो सकता है सैटरडे के दिन, संडे के दिन ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये और बढ़ जाए, ठीक है, ये और ऊपर चले जाएं, और गोल्ड के भाव और ऊपर चले जाएं, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी खबर भी आ सकती है। तो उसके चलते हुए काफी ज्यादा खरीदारी हुई थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, एंड हमने देखा कि गोल्ड के भाव काफी अच्छे ऊपर की तरफ गए। लेकिन हमने देखा कि भाई सैटरडे वाले दिन और संडे वाले दिन कोई ऐसी खास बड़ी न्यूज निकल कर नहीं आई, एंड साथ में हमने ये भी देखा कि भाई
ईरान लगातार अमेरिका से, ट्रम्प साहब से कह रहा है कि साहब आप हमारा सीज फायर करवाइए, इजराइल से बोल के युद्ध विराम कराइए। तो भाई जिसके चलते हुए ये काफी ज्यादा नेगेटिव न्यूज है गोल्ड के लिए। तो जिसके चलते हुए भाई मंडे वाले दिन निवेशकों ने अपना प्रॉफिट बुक किया कि भाई जो मिल रहा है उसको प्रॉफिट बुक करो, फिलहाल अगर सीज फायर हो गया तो बड़ी गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो भाई सीज फायर हो गया तो बड़ी गिरावट आ सकती है, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग तो होना थी जो हुई। ठीक है, एंड अगर आप दूसरी बात करें कि भाई लगातार सीज फायर की खबरें भी आ रही है कि भाई ईरान लगातार ट्रम्प साहब से कह रहा है कि आप हमारे मतलब इजराइल के साथ युद्ध विराम कराइए, बदले में हम आपको परमाणु डील करेंगे, बैठ के बात करेंगे, नरमी पेश करेंगे आपके सामने, आप सिर्फ सीज फायर कराइए। अगर अमेरिका सीज फायर कराता है तो भाई गोल्ड के भाव नीचे की तरफ आएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में उसके बाद परमाणु डील होना ही होना है, क्योंकि भाई ईरान ने क्लियर कहा आप सीज फायर कराइए, हम आपके साथ परमाणु डील करेंगे, या नरमी के साथ हम उसको बैठकर बात करेंगे परमाणु डील को लेकर। तो भाई हो सकता है कि परमाणु डील हो तो और शांति की बात हो तो और भाई गोल्ड के भाव के अंदर गिरावट आए। अब ईरान और इजराइल के बीच में अगर युद्ध विराम हुआ तो बड़ी गिरावट है, परमाणु संधि होती है अमेरिका और ईरान के बीच में तो एक बड़ी गिरावट है। ठीक है, ये तो हो गई भू राजनीतिक तनाव वाली बात। अब बात करते हैं कि भाई चाइना और अमेरिका को लेकर भी दुनिया के दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी लगातार टैरिफ को लेकर डिस्कशन कर रही है, और अमेरिका दूसरे बड़े देशों के साथ भी डिस्कशन कर रहा है कि टैरिफ को लेकर समझौते कर रहा है। अगर टैरिफ को लेकर भी समझौते होते हैं, जो टैरिफ बोर्ड चल रहा है वैसे भी इसके अंदर बहुत नरमी हमें देखने को मिली है, और अगर और ज्यादा नरमी देखने को मिलेगी तो गोल्ड के भाव नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो भाई अभी फिलहाल ना गोल्ड में बहुत ज्यादा संभल कर रहने वाली स्थिति है। गोल्ड 1 लाख के ऊपर आया है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ फिलहाल में कुछ टाइम के लिए, क्योंकि क्या है बहुत ऊपर के रेट है, न्यूज तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन फिलहाल में साथ में नेगेटिव न्यूज का टेंशन भी साथ में चल रहा है। अब ईरान लगातार युद्ध विराम के लिए कह रहा है, तो हो सकता है युद्ध विराम हो जाए, बट इजराइल क्या रुक नहीं रहा है। लेकिन भाई युद्ध विराम की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी डील है, परमाणु डील। हो सकता है अमेरिका बीच में आकर परमाणु डील करा दे। तो दोस्तों एंड लास्ट वीक में, अभी वीकेंड में हमने संडे वाले दिन वीडियो बनाई जिसमें हमने कहा था कि 98,500 तक गोल्ड के भाव आ सकते हैं। मैं आज से आप गिरावट पे खरीदारी कीजिए, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर सीज फायर होता है तो बड़ी गिरावट होगी, बड़ी गिरावट में बड़ा नुकसान होगा, तो जो आपका स्टॉप लॉस लगा होगा वो आपके बड़े नुकसान से आपको बचा लेगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई गोल्ड सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो गया तो नीचे की तरफ जाना है, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी अमेरिकी डेटा काफी अच्छे आ रहे हैं, लास्ट वीक में सीपीआई डेटा, पीपीआई डेटा काफी अच्छा आया, जिससे फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है, ऐसी उम्मीद बढ़ चुकी है। फेड अगर ब्याज दर के अंदर कटौती करता है, वैसे भी ये वीक फेड का है, फेड की मीटिंग है कल, जिसमें फेड अपने ब्याज दरों को लेकर डिसीजन ले सकता है। हालांकि अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि फेड अपनी ब्याज दरों को स्थिर रखेगा, स्टेबल रखेगा, बट फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल वो अपनी टिप्पणियों में क्या कहने वाले, अपने भाषण में आगे की क्या रणनीति बताने वाले हैं। अगर सितंबर वाले महीने में अगर वो ब्याज दर के अंदर कटौती करते हैं तो गोल्ड के भाव ऊपर जाएंगे उनकी टिप्पणियों से। अगर मार्केट को एक एश्योरेंस मिलता है कि आगे ब्याज दर के अंदर कटौती जल्दी और बड़ी बड़ी कटौती होगी तो गोल्ड के भाव ऊपर की तरफ जाएंगे। तो रिसेंट में थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट जरूर है। 98,500 से लेके 1,02,000 रुपए, मतलब 98,500 से 1,02,000 रुपए तक की जो एक रेंज गोल्ड की हमने इस वीक की सोची थी, तो गोल्ड फिलहाल इसके बीच में ही सस्टेन करता हुआ दिख रहा है अभी तक। तो भाई आपको ना एक स्टॉप लॉस लेना है, स्टॉप लॉस लीजिए। कॉमेक्स बाजार के अंदर $3365 का स्टॉप लॉस लीजिए, भारतीय बाजारों के अंदर 98,000 का स्टॉप लॉस लीजिए, 98,500 का स्टॉप लीजिए। गिरावट का फायदा उठाइए, गिरावट पे खरीदारी कीजिए। बस स्टॉप लॉस क्या है, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, जो भी आपका स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को लगाओ, गिरावट पे खरीदारी करो। सेल मत करना, क्योंकि सेल में फंस सकते हो, क्योंकि टेंशन काफी बड़े हैं। किसी भी तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध बढ़ता है तो बढ़ता है युद्ध
या अमेरिका बीच में शामिल होता है और किसी भी तरीके से सीज़फायर नहीं हो पाता है, तो भाई बड़ी तेजी है गोल्ड के अंदर। $3500, $3600, 1,02,000, 1,04,000, कोई बड़ी बात नहीं है गोल्ड के अंदर, भारतीय बाजारों के अंदर। तो भाई थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखो। वहीं चांदी की बात करो तो चांदी भी गिरावट में खरीदारी करो। वीकेंड पे ही बता दिया था, इस बार चांदी आपको 1,08,000, 1,11,000 तक जाती हुई दिख सकती है। तो चांदी के अंदर भी गिरावट पे खरीदारी करो, बस एक स्टॉप लॉस लगाओ। मार्केट वोलेटाइल है, डॉलर भी काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, डॉलर इंडेक्स के अंदर भी नरमी गर्मी आ रही है, न्यूज को लेकर भी नरमी गर्मी आ रही है। तो एक एक न्यूज के लेकर, एक एक अपडेट को लेकर अलग अलग टारगेट है, अलग अलग पोजीशन है कि भाई बाय है कि सेल है। तो पहले न्यूज के ऊपर नजर रखो, उसके बाद अपनी रेंज बनाओ जो भी पोजीशन बनाते हो। बट 4 लोट की कैपेसिटी है, 1 लोट के अंदर ट्रेड करो, क्योंकि भाई जितना 1 लोट के अंदर फायदा नुकसान हो सकता है उतना, मतलब जितना 4 लोट के अंदर फायदा और नुकसान हो सकता है उतना बड़ा फायदा और नुकसान 1 लोट के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल कम से कम पोजीशन में काम करो, स्टॉप लॉस के साथ काम करो, डेटा के ऊपर नजर रखो, न्यूज के ऊपर नजर रखो, उसके बाद अपनी पोजीशन बनाओ। अब डेटा कहाँ तुरंत मिलेंगे, न्यूज कहाँ तुरंत मिलेंगी, तो सामने स्क्रीन पर आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है। वो नंबर इसलिए दिया है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको तुरंत व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप कमोडिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।